तो उत्तराखंड के अलग अलग डायमेंशंस को कवर करने के बाद अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो पिछली बार पूछे भी जा चुके हैं या कुछ ऐसे मॉडल क्वेश्चंस जिनके पूछे जाने की संभावना बनती है। पहले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। हर लेक्चर में हमने सबसे पहले यही बात की थी 100,86292। ठीक। सेकंड क्वेश्चन, चलो इसी तरह से दोनों साथ साथ लेके चलते हैं, नंबर कुछ भी दे दो। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि नकारात्मक वृद्धि किन जिलों में हुई थी। तो दो जिले हैं पौड़ी और अल्मोड़ा जिनमें -1.0 नकारात्मक वृद्धि का मतलब है पॉपुलेशन कम हुई है, बढ़ी नहीं है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना। पौड़ी और अल्मोड़ा में कोई जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई बल्कि कम हुई। अगले क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में पूछा हुआ है 2000 जनगणना के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो साक्षरता में उत्तराखंड का स्थान है 17वां। ठीक है, 18वें 19वें की बात हुई नहीं थी, 20वां है जनसंख्या में, ये याद रखना क्योंकि आगे पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर साक्षरता पूछा है तो जनसंख्या भी पूछ सकता है। चौथे क्वेश्चन में पूछा हुआ है महिला साक्षरता दर। ठीक, जनपदों का सही क्रम पूछा हुआ है। तो महिला साक्षरता दर, और कौन सा पूछा है, अवरोही क्रम पूछा है। क्रम में ध्यान रखना है, आरोही नहीं पूछा है, अवरोही। अवरोही का मतलब हुआ घटता हुआ। घटता का मतलब है कि सबसे कम लास्ट में होगा, जिसमें सबसे कम साक्षरता दर होगी वो सबसे लास्ट में होना चाहिए। और ये हमें पता है कि उधम सिंह नगर की सबसे कम साक्षरता दर है, तो उधम सिंह नगर पहले नंबर पे तो नहीं होना चाहिए। तो जहां भी उधम सिंह नगर है उसको कट कर दो, दो ऑप्शन चले गए। अब बात आती है बचे हुए दो ऑप्शंस की। क्योंकि ऊधम सिंह नगर में सबसे कम है तो संभावना है कि ऊधम सिंह नगर सबसे लास्ट में होना चाहिए, और सबसे लास्ट में है ऊधम सिंह नगर सिर्फ बी ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़े आसानी से हो गया। एक ट्रिक इसमें काम करती है कि पिथौरागढ़ सबसे लास्ट तो नहीं है, तो पिथौरागढ़ सबसे लास्ट में नहीं आएगा, तो इसके हिसाब से ये दो क्वेश्चंस ऑप्शंस तो चले जाएंगे, सी और डी तो यहीं क्रॉस हो गए। ठीक है, तो सी और डी क्रॉस हो गए तो बचता क्या है, बी बचता है, क्योंकि दो ऑप्शन तो पहले ही जा चुके थे। क्योंकि पिथौरागढ़ तीसरे या चौथे नंबर पे है शायद। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, हरिद्वार है। कितनी थी, 18.8% जनसंख्या थी। फिर दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पर हरिद्वार हो गया, दूसरे नंबर पर आता है देहरादून, 16.8 पॉपुलेशन रहती है। ऊधम सिंह नगर तीसरे नंबर पे है, 16.3%। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ तीनों, वो इसलिए क्योंकि तीनों में, इन सिर्फ तीन जनपदों में उत्तराखंड की 52% जनसंख्या रहती है, और बाकी बचे हुए 9 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 48%। तो सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है एरिया और पॉपुलेशन का। तो सीधी सी बात है कि इन तीन डिस्ट्रिक्ट में, तीन जनपदों में सबसे ज्यादा जनघनत्व होगा। ठीक। अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है। तो न्यूनतम साक्षरता दर अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, जब उसको ये अवरोही वाला बात कर रहे थे। तो ये क्या है, आंसर क्या है, उधम सिंह नगर 73.1%। राष्ट्रीय स्तर से फिर भी ज़्यादा है, राष्ट्रीय स्तर की साक्षरता दर है शायद 73%। ठीक। फिर अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निगमों की कुल संख्या। तो एस पर 2011 तो 9 है। अब करंट का डेटा देख लेना अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ है तो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगले क्वेश्चन में पूछा है लिंगानुपात 2018 के अनुसार। 2018 कौन सा है भाई ये, उत्तराखंड का क्रम क्या है, लिंगानुपात 2018, तो ये है करंट का क्वेश्चन। ये तुम लोग देख लेना अच्छे से। ठीक है, अगर 2011 पूछता तो 11 के हिसाब से तो इसका आंसर होता 13वां। ठीक है, लेकिन इसने पूछ किया लिया है, 18 पूछा है, तो उसके हिसाब से चलो बताइए, 2018 में भी यार 13वां ही है। ठीक है, तो 2011 और 18 दोनों के हिसाब से उत्तराखंड का लिंगानुपात में पूरे भारत में जो क्रम आता है अलग अलग राज्यों में, वो 13वां ही है आंसर इसका। ठीक है, फिर भी कुछ अगर ऊपर नीचे हुआ तो उसके लिए करंट अपडेट कर लेना तुम लोग। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, 13वां। ये आमने सामने दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, 13वां स्थान है। 17वां किस में था, साक्षरता में था। 20वां किस में था, जनसंख्या में था। 25वां जनघनत्व में है, 25वां है जनघनत्व। जनसंख्या की तो हम ऊपर बात कर चुके हैं, लिख भी लिया है हमने, फिर भी लिख लो ताकि ये रट जाए फैक्ट। 17वां साक्षरता। ठीक। फिर अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है,
1 से 11 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि किस नगर केंद्र में हुई है? उसने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन। इसने जनपद ना पूछ के नगर पूछ लिया, तो कुछ भी पूछो। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा और पौड़ी तो हमें पता ही है, तो पौड़ी और अल्मोड़ा में ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, अल्मोड़ा छावनी परिषद। अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, 25वां स्थान है ये, ऊपर ऊपर ही है क्वेश्चन इसका। ठीक, 25वां स्थान है। ठीक है, बाकी की तो कुछ मतलब ही नहीं है। फिर इसके बाद पूछा है इसने, उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात 890 है, हमें पता था, डिस्कस किया था, पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से ये बढ़कर हो गया है कितना? 984। तो ये आंकड़ा भी याद रखना है, कहीं ये पूछ ले कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगला पूछा है, जनघनत्व कितना है? जनघनत्व तो अभी थोड़ी देर पहले में डिस्कस किया नहीं था। 189 है उत्तराखंड का, 159 था 2001 में। तो दोनों आंकड़े याद रखने हैं, 2001 में 159 था, 2011 में हो गया 189। ठीक। फिर पूछा है 2021 की जनगणना के हिसाब से, अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, 2021 की जनगणना के हिसाब से जनघनत्व के आरोही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम क्या होगा? अब देखो, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, और जनघनत्व पूछा है जनसंख्या का, तो इसका मतलब साफ है कि जिस जनपद में सबसे अधिक जनसंख्या होगी उसका जनघनत्व सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और आरोही का मतलब वो जनपद सबसे लास्ट में होना चाहिए। और हमें पता है हरिद्वार की सबसे अधिक जनसंख्या थी, तो हरिद्वार लास्ट में यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, और इनमें लास्ट में नहीं है, तो ये ऑप्शन गया, ये गया, ये गया। तो केवल हरिद्वार से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 में पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। देहरादून पहले भी हम कर चुके हैं शायद इसको। देहरादून में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या है, तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट अर्बनाइज्ड जनपद है ये। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित है? उधम सिंह नगर 73 पॉइंट, सब जिसमें सबसे कम साक्षरता होगी वही सबसे कम शिक्षित हो जाएगा। ठीक है, तो उधम सिंह नगर इसका आंसर हो गया। फिर अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा के बारे में हमने बात की थी, याद होगा अगर तुम लोगों को, तो नहीं याद है तो याद कर लो, ये पता होना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, और कितना आता है? 1139 है, ये भी याद रखो, 1139 था एज पर 2011 वहाँ का लिंगानुपात। सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात भी यही बात कर लेते हैं, तो ये था हरिद्वार में, जो सबसे ज़्यादा डेंस जनपद है उसमें सबसे कम है। हरिद्वार में कितना था? 880 था लिंगानुपात। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ हो गया? अल्मोड़ा में। सबसे कम हो गया हरिद्वार में। तो ये दो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। इसकी अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगले क्वेश्चंस में क्या पूछा है इन्होंने कि 2000 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार, दोबारा बार बार बात करेंगे नहीं हम। सेकंड नंबर पे देहरादून है, थर्ड नंबर पे उधम सिंह नगर है। ठीक है, पहले नंबर पर हरिद्वार, दूसरे पे देहरादून, तीसरे नंबर पे उधम सिंह नगर। वृद्धि ऋणात्मक रही, तो ऋणात्मक दो थे, एक तो पौड़ी था, दूसरा अल्मोड़ा था। आंसर हो जाएगा ए। उत्तराखंड की जनसंख्या पूछ ली है, 2001 के अनुसार पूछा है। ठीक है, 2001 के अनुसार अगर जनसंख्या पूछी है, तो 2001 के अनुसार ये आंकड़ा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हमने 2011 का आंकड़ा पढ़ा है लेकिन एक का नहीं पढ़ा है। तो इसका ये ध्यान रखना, एक में जो थी इसका आंसर है आपका 85 लाख वाला, सी है इसका। ठीक है, 85 लाख थी 2001 में, और फिर 1008629 हो गई 2011 में। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक साक्षरता किसमें है? सर्वाधिक साक्षरता देहरादून में कितनी है? 84.25। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। और क्या क्या पूछा है? सबसे कम जनघनत्व, सबसे कम जनघनत्व कहाँ होगा? गैस करो, कहाँ हो सकता है सबसे कम जनघनत्व? उत्तरकाशी है, नोट कर लो। 41। 41 का मतलब क्या है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 41 लोग रहते हैं, ये कहलाता है जनघनत्व। जनघनत्व का मतलब हमने बात की थी ना कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं वो उसका जनघनत्व हो जाता है। तो उत्तरकाशी में सिर्फ 41 लोग रहते हैं। रहते का मतलब ये नहीं है कि लोग रहते ही हैं, इसका मतलब साफ होता है कि उत्तरकाशी जिले का जितना जिला है
उस जिले के क्षेत्र को अगर हम उत्तरकाशी में रहने वाली कुल जनसंख्या में बराबर बांटे तो ये इतना पड़ेगा, ये कहने का मतलब है। अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, क्या लगता है कहाँ हुई होगी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि? हम्म, सोचो, दिमाग लगाओ। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है ऊधमसिंह नगर में, और ये हुई है लगभग 33.45%। ठीक। सेकंड नंबर पे आता है फिर देहरादून, जो कि सबसे मोस्ट अर्बनाइज्ड है, मतलब जो शहरी हैं उन्होंने खूब अच्छे से ध्यान रखा है इस चीज़ का। ठीक है, 32.33 ये इसका है। तीसरे नंबर पे हरिद्वार आ जाता है, 30.60। ठीक है, तो 10 सर्वाधिक दशकीय वृद्धि ऊधमसिंह नगर, फिर दूसरे नंबर पे देहरादून और तीसरे नंबर पे हरिद्वार। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, यहाँ से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक। अब पूछा है कितने जिलों में जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? कितने जिलों में, ये बड़ा सा ऐसे क्वेश्चन मुझे बड़ा बेकार लगते हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि मैंने या देख तो लिया है क्वेश्चन ये। 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, कौन याद करता है यार, ये कोई क्वेश्चन है पूछने वाला? चलो, कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इसको याद रखना, मुझे पसंद नहीं है ये क्वेश्चन। कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है? तो ये जीरो है भाई साहब, कोई भी नहीं है। लोएस्ट हमारा है वो है उधम सिंह नगर। सबसे कम साक्षरता उधम सिंह नगर की है, और उसकी भी है 73.1, जबकि राष्ट्रीय स्तर पे है 73%। तो 73% से तो ज़्यादा ही है, तो हमारा जीरो में आंसर हो जाएगा इसका। सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है? सबसे कम नगरीकृत कौन सा होगा? उसका आंसर है रुद्रप्रयाग। केवल 2.4% लोग ही शहरों में रहते हैं, बस बाकी सब ग्रामीण हैं। जय हो जनता की। 2011 में सर्वाधिक नगरीकृत पूछ लिया, तो सर्वाधिक नगरीकृत में तो आपको पता ही है देहरादून आएगा ही आएगा। ठीक है, देहरादून हल्द्वानी यही है जहाँ भीड़ लगी हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन से में पूछा हुआ है इन्होंने, किसकी आबादी न्यूनतम है? जो चार ऑप्शन दिए गए हैं जनपदों के, किसकी आबादी न्यूनतम है? किसकी आबादी न्यूनतम होगी? हम्म, सबसे न्यूनतम आबादी में ऑप्शन हो जाएगा इसका रुद्रप्रयाग। इसमें है लगभग 2 पॉइंट कुछ है, देख लेना प्लस माइनस, 2 पॉइंट कुछ लाख ही है। तो सबसे कम आबादी रुद्रप्रयाग की है, सबसे कम लोग रहते हैं यहाँ पे। फिर अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 2011 के अनुसार जनसंख्या में शिशु जनसंख्या प्रतिशत। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब टोटल पॉपुलेशन जो है उत्तराखंड की, उसमें से कितने परसेंट बच्चे हैं? शिशु का मतलब 0 से 6 वर्ष से होता है, तो ये आंसर हो जाएगा 13.44%। ये आंकड़ा अच्छा है, याद रखना। अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है 2011 के अनुसार 1 से 11 के दौरान जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी रही? तो ये तो पता ही होगा आपको, वृद्धि दर हमने बात की थी 18.81% रही है, और सर्वाधिक वृद्धि दर अभी हमने ऊपर बात की थी कहाँ रही थी। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि दर याद है ना, यहाँ पे बात की थी, ये ऊधम सिंह नगर में सर्वाधिक है, फिर देहरादून सेकंड नंबर पे है, हरिद्वार फिर तीसरे नंबर पे है। दो चार क्वेश्चन और बचे, इनको भी खत्म करते हैं डिस्कस करके। पुरुष और महिला की साक्षरता, तो भाई पुरुष और महिला की साक्षरता बताओ, पुरुष और महिलाओं की साक्षरता कितनी है? याद रहा नहीं आंकड़ा कुछ? 70 महिलाओं की थी, पुरुषों की 87.84 थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। औसत साक्षरता कितनी है उत्तराखंड की? औसत साक्षरता कितनी थी 2011 के हिसाब से? नहीं पता? 78.82% थी। फिर इसने पूछ लिया कि महिला साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर के आधार पर जनपदों का सही अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटता हुआ, घटते हुए की बात कर रहे हैं, तो सबसे लास्ट में वो जनपद होना चाहिए जिसकी सबसे कम साक्षरता। और ये तो हमें पता है कि ऊधम सिंह नगर भाई साहब, ये जनपद सबसे कम है 73.1 के हिसाब से, क्योंकि अभी हमने बात की थी एक क्वेश्चन में जहां हम राष्ट्रीय स्तर से इसको कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, तो ऊधम सिंह नगर पहले नंबर पे तो नहीं होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन चला गया। ठीक, लास्ट में तो इसका मतलब ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है बी की। अब इसको और कंफर्म कर लें, सबसे लास्ट में आ रहा है पिथौरागढ़ बचे हुए दो ऑप्शंस में। इसमें एक ऑप्शन सी वाला तो ऐसे ही चला जाता है क्योंकि ऊधम सिंह नगर आ रहा है, ऊधम सिंह नगर एक नंबर पे तो नहीं होगा क्योंकि सबसे कम साक्षरता है। अब बचा सिर्फ एक, तो पिथौरागढ़ वाला, पिथौरागढ़ है चौथे या पांचवें नंबर पे, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा बी।
फिर 10 की वृद्धि दर पूछ रखी है, लेकिन कंपेयर करके किससे पूछी है? राष्ट्रीय औसत से पूछी हुई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय औसत ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय औसत से कम है या ज्यादा है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्रीय औसत जो वृद्धि दर है वो है 17 दशमलव, यहाँ लिख लो चाहे 17.7, और उत्तराखंड की कितनी है? उत्तराखंड की है 18.8, तो अधिक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो जनसंख्या के अलग अलग डायमेंशन से अब तक पूछे गए हैं। ठीक है, अब मुलाकात होती है अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ।